तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। अध्याय 1 अभिवादन। विश्वास में सच्चे पुत्र तिमोथी के नाम पौलुस का पत्र, जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर और हमारी आशा ईसा मसीह के आदेशानुसार ईसा मसीह का प्रेरित है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति प्रदान करें। भ्रामक धारणाओं से सावधान रहो। मैंने मकेदुनिया के लिए प्रस्थान करते समय तुमसे एफेसुस में रह जाने का अनुरोध किया था, जिससे तुम कुछ लोगों को यह आदेश दे सको कि वे भ्रांत धारणाओं की शिक्षा नहीं दें और असंख्य कल्पित कथाओं एवं वंशावलियों के फेर में नहीं पड़ें। इनसे वाद विवाद को बढ़ावा मिलता है, किंतु उस ईश्वरीय विधान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता जो विश्वास पर आधारित है। इस आदेश का लक्ष्य वो प्रेम है जो शुद्ध हृदय, निर्दोष अंतःकरण और निष्कपट विश्वास से उत्पन्न होता है। कुछ लोग इस मार्ग को छोड़कर निरर्थक वाद विवाद में भटक गए हैं। वे संहिता के शास्त्री होने का दावा करते हैं, किंतु वे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिन विषयों पर इतना बल देते हैं, उन्हें स्वयं नहीं समझते हैं। संहिता का प्रयोजन। हम सब जानते हैं कि संहिता उत्तम वस्तु है, बशर्ते उसका उचित रीति से उपयोग हो। याद रहे कि संहिता धर्मियों के लिए निर्धारित नहीं हुई, बल्कि उपद्रवी और निरंकुश लोगों के लिए, विधर्मियों और पापियों, नास्तिकों और धर्म विरोधियों, मातृ पितृ घातकों, हत्यारों, व्यभिचारियों और पुरुषगामियों, मानव विक्रेताओं, असत्यवादियों, झूठी शपथ खाने वालों और उन सब मनुष्यों के लिए जो उस हितकारी शिक्षा का विरोध करते हैं जो सुसमाचार के अनुरूप है। ये सुसमाचार परम धन्य ईश्वर की महिमा प्रकट करता है और मुझे सौंपा गया है। मसीह की कृपा। मैं हमारे प्रभु ईसा मसीह को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं पहले ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं ये नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वो विश्वास और प्रेम भी जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है। ये कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूं। मुझ पर इसीलिए दया की गई है कि ईसा मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करें और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। तिमोथी अच्छी लड़ाई लड़ें। पुत्र तिमोथी, तुम्हारे विषय में पहले जो भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, मैं तुम्हें उनके अनुरूप ये भार सौंप रहा हूं। तुम उनसे बल ग्रहण करो और विश्वास एवं शुद्ध अंतःकरण से सज्जित होकर अच्छी लड़ाई लड़ो। कुछ लोगों ने अपने अंतःकरण की वाणी का तिरस्कार किया और इससे उनके विश्वास का सर्वनाश हुआ। इनमें हुमेनेयुस और सिकंदर हैं।
मैंने उन्हें शैतान के हवाले कर दिया, जिससे वे ये शिक्षा लें कि ईश्वर की निंदा नहीं करनी चाहिए।